मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हम लोग का वीडियो नंबर 6 क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर का। आज का टॉपिक होगा एरे विद इन क्लास, कि किसी क्लास के अंदर में हम लोग एरे किस प्रकार से बनाएंगे और फिर उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे। एरे विद इन स्ट्रक्चर हम लोग 11th में पढ़े थे। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर में था एरे, उसी तरह से हम लोग क्लास के अंदर में भी एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ए क्लास हैविंग एरे एज इट्स डेटा मेंबर्स। अगर किसी एरे में एरे एज इट्स डेटा मेंबर्स और क्या कह सकते हैं, एक क्लास कंटेनिंग, जब किसी क्लास के अंदर एक क्लास कंटेनिंग एरे एज इट्स डेटा मेंबर्स। सिंपल सा लॉजिक है। कोई क्लास हम लोग बना रहे थे, मान लेते हैं क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम दिए हुए हैं सैम्पल। नॉर्मली हम लोग क्या लेते थे, ए बी मान लेते हैं, 2 डेटा मेंबर्स है। अगर 5 वेरिएबल चाहिए होगा तो ए बी सी डी ई करके ले लेते हैं। अगर 10 वेरिएबल चाहिए तब हम लोग, या ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए तब हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं। मान लेते हैं क्या यूज़ कर ले रहे हैं, x10। तो ये क्या कहलाया आपका एरे विद इन क्लास। किसी क्लास के अंदर में किसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एरे का यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं एक एरे विद इन क्लास का एक प्रोग्राम फॉर एरे विद इन क्लास। चलिए कोई भी एक, पहले तो हेडर फाइल रहेगा ही, हैश इंक्लूड कौन कौन सा रहेगा, iostream.h, हैश इंक्लूड एक ले लेते हैं, मान लेते हैं conio.h, 2 है। प्रोग्राम किस चीज़ का है कि हम लोग यूज़र से 5 नंबर लेंगे और उसको जोड़ के दिखाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स एंड, या कह सकते हैं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग एरे। प्रोग्राम का नाम बदल ही देते हैं। एग्जाम्स में इस प्रकार का आ जाता है, क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द sum of 5 numbers using array। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल मेथड से तो ये बन जाएगा कि 5 नंबर एरे में ले लिए, उसके लिए लूप चला दिए और फिर यूज़ कर लिए। लेकिन हम लोग क्या चीज़ से बनाना है इस बार, एरे का यूज़ करके। तो चलते हैं फिर एक क्लास बनाते हैं। चलिए उसका नाम दे देते हैं सम। क्लास के अंदर क्या ले लिए हम लोग, सम। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, चलिए ए 5 नंबर लेना है तो ए 5 ले लेते हैं। एक वेरिएबल, चलिए ज़रूरत पड़ेगा एक एस का भी, या उसका नाम एस ही रहने देते हैं। यहाँ s = 0 नहीं लिख सकते हम लोग। पब्लिक में 2 मेंबर फंक्शन ले लेते हैं। चलिए void, एक का नाम ले लेते हैं get val और एक का नाम ले लेते हैं void show val। get val है और एक show val है, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। टेक डेटा, गेट डेटा, चलिए गेट डेटा टेक डेटा कर लेते हैं। इसका नाम क्या यूज़ कर लेते हैं, गेट डेटा, और इसका नाम कर देते हैं शो डेटा। ये होने के बाद अब ये दोनों फंक्शन का बॉडी बनाना होगा। चलिए गेट डेटा का बॉडी बनाते हैं।
तो गेट डेटा का बॉडी कैसे बनेगा, तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड, क्लास का नाम क्या है, सम, स्कोप रिजोल्यूशन, और फिर किसका बनेगा, गेट डेटा। अब यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लीजिए, सी आउट, एंटर एनी 5 नंबर्स, लेकिन एक लूप चलाना होगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। लूप चलाएं किस लिए, यूज़र से वैल्यू को लेने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा एरे कौन सा था, ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, और इंडेक्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आई। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, पहला जो वैल्यू आएगा यूज़र जो डालेगा सी इन के थ्रू, वो पहला वैल्यू जाएगा एरे का पहला पोजीशन। एरे मतलब मेमोरी में क्या हो चुका है, मेरा एक एरे बन चुका है इस प्रकार का। तो 5 बनाए हैं, तो ये इसका इंडेक्स क्या है, A0, A1, A2, A3 और A4। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हुआ वैल्यू को लेने के लिए। अब जोड़ने का काम भी इसी में करवा लेते हैं। जोड़ने के लिए कौन सा वेरिएबल लिए हुए थे, s, चलिए इसी में जोड़ लेते हैं। s इक्वल्स टू, s को पहले यहाँ पे एक जगह पे कहीं असाइन कर लेते हैं हम लोग, s इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या लिखना है, s इक्वल्स टू s प्लस ai। ये लाइन किस लिए लिखे हैं, क्योंकि हमको जोड़ चाहिए, सभी नंबर्स का सम चाहिए। तो हम अलग लूप नहीं चला के क्या किए, इसी लूप में यूज़ कर लिए हैं। और ये मेरा बंद हो गया है, इसका जो फंक्शन था ये बंद हुआ है लूप के लिए। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, एक क्लास बनाए हैं जिसका नाम यूज़ किए हैं सम। सम के अंदर एक एरे यूज़ कर रहे हैं जो कि 5 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। एक वेरिएबल ले रहे हैं s के नाम से। 2 फंक्शन है मेरे पास जो पब्लिक में डिक्लेयर किया हुआ है। एक का नाम यूज़ कर रहे हैं गेट डेटा और दूसरा का नाम यूज़ कर रहे हैं शो डेटा। गेट डेटा जो है वो क्या कर रहा है, यूज़र से वैल्यू को ले रहा है। ये लेने के लिए है। अगर दिखाना चाहते हैं, शो डेटा का यूज़ कर रहे हैं, इस बार वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए क्या होगा, फंक्शन बनाते हैं, वॉइड, क्या नाम था क्लास का, सम, और फंक्शन कौन सा बनाना चाह रहे हैं हम लोग, शो डेटा। दिखाना है सम का वैल्यू किस में है, s में है। तो यहाँ सी आउट करवा दीजिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल्स टू s। ये बंद हो गया आपका दूसरा फंक्शन। क्लास तो वहीं बंद हो चुका था। अब बनाते हैं मेन, दैट इज वॉइड मेन। मेन के अंदर क्या करना होगा, इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो क्लास का नाम क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग, सम। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कोई भी एक नाम दे देते हैं, SP, जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। तो सम का ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब कॉल कीजिए, पहले किसको कॉल कीजिएगा, s डॉट गेट डेटा को, और फिर किसको कॉल कीजिएगा, s डॉट शो डेटा। फिर यहाँ लगा लीजिए गेट ch, और ये हो गया आपका बंद। तो ये क्या किया हम लोग, एक क्लास बनाए जिसके अंदर कह सकते हैं एरे का यूज़ था। तो एरे में किस प्रकार से वैल्यू लिया जाए, लूप चला दिए जैसे नॉर्मल था। पहले स्ट्रक्चर में भी ये काम हम लोग कर चुके थे। तो आइए देखते हैं अब स्कोप रूल एंड क्लासेस। स्कोप मतलब कि कोई भी वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, कोई भी वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होगा। तो द स्कोप ऑफ ए क्लास डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये हम लोग पढ़े थे, प्राइवेट, पब्लिक और
प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो था ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट था, मतलब अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है प्राइवेट। पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अंतर क्या क्या है, प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ उसी क्लास का मेंबर्स यूज़ कर सकता है, प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ उसी क्लास के दूसरा जो मेंबर फंक्शंस है वो एक्सेस कर सकता है। पब्लिक जो होगा क्लास के अंदर उसको हम कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हैं, और प्रोटेक्टेड को सिर्फ फ्रेंड या फिर इनहेरिटेबल वो रहेगा। तो डिफरेंसेस पिछले के वीडियोस में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब आता है ग्लोबल क्लास किसको कहेंगे। ग्लोबल क्लास कहते हैं जो क्लास का बॉडी हम किसी भी फंक्शन के बाहर बनाते हैं, किसी भी फंक्शन के बाहर बनाते हैं, वैसे क्लासेस को हम कह रहे हैं ग्लोबल क्लास। द क्लास दैट डेफिनेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडीज ऑफ ऑल फंक्शंस। जितना भी फंक्शंस होगा, मान लेते हैं मेरे प्रोग्राम में 2-4 फंक्शंस है, तो जो बॉडी रहेगा, जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप, एक छोटा सा उसका कह सकते हैं ब्लूप्रिंट दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा हेडर फाइल है। अब यहाँ पे कोई फंक्शन है void f1। अगर आप इसके अंदर कोई क्लास बनाते हैं abc के नाम से, तो ये जो क्लास abc है ये कहलाया आपका लोकल क्लास। ये कैसा क्लास हो गया? लोकल। क्यों लोकल हो रहा है ये? क्योंकि ये क्लास का जो स्कोप है वो सिर्फ f1 तक है। इस क्लास को हम f1 के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब ना ही हम इसका ऑब्जेक्ट बाहर बना सकते हैं, ना ही इसके मेंबर फंक्शंस को कोई दूसरा यूज़ कर सकता है। जो दूसरा था हम लोग का जो ग्लोबल क्लास था, ग्लोबल क्लास ही हम लोग बना रहे थे अभी तक। ग्लोबल क्लास ही बनाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ग्लोबल क्लास मतलब जैसे यहाँ क्लास बना दिए abc, ये आपका एंड ऑफ क्लास हो गया, इसके अंदर जो रखना है रखिए। अब कोई फंक्शन बनाते हैं void f1, फिर इसका ये बॉडी हो गया, चलिए बनाते हैं void main। अब ये जो abc है ये मेरा किस प्रकार का क्लास है? ग्लोबल क्लास। ये मेरा क्या है? ग्लोबल क्लास है। तो ग्लोबल क्लास और लोकल क्लास, लोकल क्लास किसको कह रहे थे? दीज क्लास आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन बॉडी। देखिए पिछले बार जो बनाए थे एक ही में लिख देते हैं, किसको कह रहे हैं ग्लोबल, किसको कह रहे हैं लोकल। हेडर फाइल, चलिए एक क्लास बनाते हैं सैम्पल, ये बंद हो गया। एक आते हैं void main, और इसके अंदर एक क्लास बना रहे हैं हम लोग डेमो के नाम से, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये क्या कहलाया आपका? ग्लोबल क्लास, और ये क्या कहलाया आपका? लोकल क्लास। क्यों ये ग्लोबल कहला रहा है? क्योंकि ये हम हर फंक्शन के बाहर, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम कहीं भी बना सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट, लोकल ऑब्जेक्ट, और इसको एक्सेस कैसे किया जाए। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।